हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी पी लीजिए कोल्ड ड्रिंक। तो गर्मी का टाइम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो जितना ठंडा हो सके उतना ठंडा पीजिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आज मैंने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी और थोड़ा-सा मन कर रहा था बच्चों का, बोल रहे थे कि मम्मी हमें कोल्ड ड्रिंक मंगा दो, तो कोल्ड ड्रिंक मंगाई और दी। आज का ब्लॉग बहुत ख़ास है, पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। और कुछ मेरी बातें हैं वो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है, तो आप देखेंगे कि मैंने कितनी सी ली है, बहुत थोड़ी-सी मैंने ली है और मुझसे ये भी नहीं पी जा रही है। पीछे रखी है मेरी दवाइयाँ, जो कि मुझे लेनी होती है, बस पूछो मत। बस यही ज़िंदगी रह गई है। तो यहाँ पे बच्चे ट्रे ले आए थे बर्फ़ की और उसी में से आइस इसमें निकाल के डाल दिया था। ये मैं नहीं खा रही हूँ, मेरे पास जो गिट्टे वाली नमकीन रखी है मैं वही नमकीन खाऊँगी। और देखा ना आपने कितनी सी कोल्ड ड्रिंक है और मुझे ये भी भारी पड़ती है, ये भी मुझसे नहीं पी जाती है। बस मैं ना आपको क्या बताऊँ, पता है मैं चावल इतना खाती थी और अब चावल मैं बनाती हूँ पर मैं खा नहीं पाती हूँ। तो मुझे उसका बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है, कब मेरी दवाई फ़ारिग होंगी और कब मैं फिर से अपने चावल खाऊँगी। तो जो चीज़ हमें पसंद होती है, तो ऐसा क्यों होता है कि हमें उन चीज़ों को छोड़ना पड़ता है? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर क्या करूँ? बहुत ही ज़्यादा मुझे उस चीज़ को, मैं क्या करूँ? चावल के बिना मैं नहीं रह सकती हूँ, पर आज का टाइम ऐसा है कि मुझे आज 15 दिन हो गए हैं और मैंने चावल नहीं खाए हैं। बस, तो ये है गिट्टे वाली नमकीन, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। और बच्चों को मंगाए थे कुरकुरे, तो वीक में एक बार मंगा देती हूँ मैं इस तरीके से बच्चों को कुछ खाने के लिए अच्छा। और यहाँ पर रखे हैं मेरे बहुत सारे कपड़े जो कि वॉश किए गए हैं, अब इनकी तह लगाकर इन्हें रखने हैं। देख सकते हैं कितने सारे रखे हैं, मुझे रोना आ रहा है इन कपड़ों को देख देख कर, बस क्या करूँ, पर हैं तो इन्हें करना ही अपनी सारी पड़ेगा। बुक्स संभाल के रख। सारी बुक्स वहां पड़ी है। एक कवर उसके अंदर रखा, उस कवर को उठा ले, उसमें चढ़ा ले, निकाल उसमें से। तो फ्रेंड्स, मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में जिसका नाम है तरुणा विद पमी। मैं तरुणा। और यहाँ पर काफ़ी सारे अभी कपड़े हैं जो कि मैंने अभी आपको दिखाए, उन सबको मुझे तय लगाना है। और घर सारा इस टाइम मैसी मैसी हो रखा है, मुझे कुछ काम है वो भी कंप्लीट करने हैं। और आज आप देख सकते हैं मेरी तबीयत कैसी हो रखी है। बहुत ज़्यादा ढीली ढीली हो रखी है और कुछ टाइम से तबीयत ठीक नहीं है। तो पता नहीं क्या हो रहा है, एकदम से वीकनेस हो जाती है, एकदम से मतलब ठीक हो जाती हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो और जैसे जैसे धीरे धीरे वो होता जा रहा है, वैसे वैसे लग रहा है कि शरीर जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अजीब सा ही कुछ हो रहा है। तो मैंने अभी हस्बैंड को बोला, कुछ करने का मेरा मन नहीं करता है, बस ऐसे ही पूरे दिन लेटी लेटी रहती हूँ। पता नहीं क्यों हो रहा है ये सब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आज बनाया था हमने, क्या बनाया था, पास्ता। तो आज लंच में बच्चों को पास्ता ही बनाया था मैंने। और सुबह दिए थे इन्हें अचार पराठे, जो कि वही सब था। और अभी कुछ काम थे जो निपटाने हैं मुझे, और आप लोगों से कुछ बात भी करनी थी। मुझे ना एक सिस्टर ने मुझे एक कमेंट आया था, उन्होंने मतलब कुछ इस तरीके से बोला था, भोले बाबा का मतलब कुछ करना है सोमवार को और उससे शायद ठीक हो जाएगा। पर उन्होंने मुझे क्लियर वे में नहीं बताया कि मैं किस, अगर वो मस्से के लिए मुझे बोल रहे हैं तो प्लीज़ मुझे एक बार आप दोबारा से कमेंट कर दीजिएगा, तो मुझे समझ में आ जाएगा। अगर आप मुझे मस्से के लिए बता रहे हैं तो। और पता नहीं मैंने किस लिए पूछा था, आई थिंक मैंने यही पूछा था, पर मुझे वो समझ में नहीं आया, मैं कंफ्यूज हो गई कि इन्होंने किस चीज़ के बारे में मतलब मुझे बताया है। तो प्लीज़ अगर आप मुझे अगर आप मेरा वीडियो ये वाला ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा दोबारा से कि मुझे क्या करना है। अगर मुझे लगेगा तो मैं उसको ज़रूर करूँगी। वैसे मैं मंडे के फास्ट करती हूँ, तो अगर मंदिर जाना है, प्रसाद बोलना है, तो वो मैं कर दूँगी, उसका मुझे कुछ नहीं है। बस इससे मुझे छुटकारा मिल जाए, ये मुझे बहुत ज़्यादा पेन करता है। ये देखिए, ये मुझे बहुत ज़्यादा पेन करता है इस वजह से। और अब थोड़ा बहुत काम है वो फारिग करते हैं, और चलो मैं पहले वो काम फारिग कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पर जो मैं अपना ब्लाउज़ मैंने स्टिच किया था उसके अंदर मुझे हुक और आई बनानी है, क्योंकि तुरपाई मैंने कर ली थी बैठे बैठे। तो मैं अब अपने हुक और आई इसमें लगा रही हूँ, जिससे कि मेरा ब्लाउज़ है जो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और फिर इसके बाद मैंने जब इसे पहना था, आई थिंक यार मैं क्या बताऊँ,
क्या परफेक्ट वाली फिटिंग बैठी थी ना इसकी, बस मज़ा ही आ गया था। बहुत ही अच्छी फिटिंग बैठी थी। और ऐसा होता है ना, जब आप कोई भी कपड़ा सिलते हैं या कुछ भी अपने से कोई काम करते हैं, अगर वो चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है ना, तो फिर तो आपको ऐसा लगता है कि हमारी जो मेहनत है वो सफल हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसके अंदर आई लगा रही हूँ, आई बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी आई बनाती हूँ। और पहले ना मुझे इस चीज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता था, पर फिर धीरे धीरे जब मैं अपने आप से अपना काम करने लगी हूँ, तो अब मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और इसको मैं इजीली कर भी लेती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से जो मेरी आई है वो बन के बिल्कुल रेडी है। पूरे ब्लाउज़ में मुझे आई लगानी है। आई थिंक मुझे 6 या 7 आई मुझे इसमें बनानी होती है अपने ब्लाउज़ में। लॉन्ग ब्लाउज़ रखती हूँ ना मैं, इस वजह से। अगर आपका शॉर्ट रहता है तो आपको 5 या 4, 5 तो मैक्सिमम लगती ही लगती है, बट मुझे 7 से 8 हो जाती है, क्योंकि मेरी जो ब्लाउज़ की लेंथ होती है मैं थोड़ी लंबी रखती हूँ, इस वजह से। तो ये देखिए, मेरी जो आई है बिल्कुल बन के परफेक्ट है, और कुछ कुछ रह गई हैं उनको भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। और अपने हाथ से कोई काम करते हैं ना, तो उसका जो सुकून होता है वो बहुत अच्छा होता है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। कि मेरे साथ हो क्या रहा है, बस ऐसा लग रहा था कि मैं सोई जाऊँ, सोई जाऊँ जितना मुझे हो सकता है। मुझे नींद आ रही थी और कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। तो फाइनली मुझे पता चला है कि पहले तो मतलब कुछ डाउट ही थे, कि पता नहीं ये किस वजह से हो रहा है, किस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो मैं दवाई ले रही हूँ कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, और या फिर कुछ जो कि मैं मेरा इस चीज़ जो दवाई चल रही है इसके अंदर खाने पीने में परहेज़ रखा हुआ है, उसकी वजह से तो नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सोचने में थी, पर नॉर्मली हम जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मुझे क्लियर वे में बोल दिया कि आप जो पहले की जो मेरी डाइट थी वो डाइट मैं काफ़ी हेल्दी डाइट लेती थी, और अब मुझे सिर्फ ये चीज़ होती है, क्योंकि अब सिर्फ मुझे दिन में 1 रोटी खानी होती है, और वो भी 1 आलू की फाँक जो होती है उसके अंदर 1 कटोरी तरी के अंदर 1 आलू की फाँक, सिर्फ उससे मुझे रोटी खानी होती है। तो उन सब चीज़ों से मेरे शरीर में वीकनेस आ गई है और कमज़ोरी है मुझ में, और बीपी मेरा लो होने लगा है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बोला, पहले जो तुम खाना खाती थी, वो जो तुम डाइट लेती थी, वो डाइट तुम्हारी हेल्दी डाइट होती थी, जिस वजह से तुम्हारा वेट भी बहुत जल्दी गेन होता था। तो मेरी एक बहन ने मुझे बोला कि दी, आप ऐसा लग रहा है कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और धीरे धीरे आपका मतलब हमें लग रहा है कि आप थके थके से फील आते हो। तो बस यही रीज़न था कि मेरे थके थके फील आने का, और मेरा काफ़ी ज़्यादा इन दवाइयों के उससे और जो परहेज़ मेरे चल रहे हैं उसकी वजह से मेरे जो बॉडी में है बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है, जिसकी वजह से मेरा बीपी है जो लो हो रहने लगा है। तो ये तो थी मेरी बातें, और बस अब कुछ टाइम की बात है, 1 महीना तो इसको होने वाला है मेरी दवाई को, और 1 महीना और। उसके बाद देखते हैं क्या डिसीज़न निकलता है, क्या इन दवाइयों से मेरी पथरी जाती है या नहीं। पर हाँ, कुछ मुझे सिम्पटम्स ऐसे लगे हैं जिससे कि मुझे इस दवाई से फ़ायदा हो रहा है। मतलब चिड़चिड़ापन था, डिप्रेशन था, तब मैंने एक रास्ता अपनाया जो कि मेरे लिए यूट्यूब था। तो जब मुझे तलाश थी सुकून की, तब मुझे यूट्यूब नज़र आया, और यूट्यूब के पार बैठी मेरी फैमिली, जो मेरी वाईजी फैमिली है, जो मुझे समझती है, मेरी बातें सुनती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपका साथ मेरे साथ होता है। तो चलो, मैं इस वीडियो का यहीं करती हूँ, एंड मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।